थ्री क्लास। मैं आपकी साइंस की टीचर। बेटा आज आपकी डायरी का वर्क है मंडे 18/5/2020। यूनिट नंबर है आपका 4 और 5। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आप लोगों को पता है आप लोग डेट पुट करेंगे। आप लोग डेट क्या मैंने आपको बताई है, मंडे। MONDAY। आप एंगल देख लें किस तरह से मैं लिख रही हूँ, सेम उसी राइटिंग में आप लोगों ने लिखना है। डेट क्या है 18। TH। मंथ कौन सा है, मई। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी ट्रांसलेशन। आप लोगों की पहले रीडिंग हो चुकी है इसकी वर्ड्स मीनिंग और क्वेश्चन आंसर की, तो अब आप लोगों की बारी है ट्रांसलेशंस की और बुक एक्सरसाइज। नेक्स्ट लाइन में आप लोग लिखेंगे होमवर्क। होमवर्क या वेकेशन वर्क दोनों ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है आपका, साइंस, ठीक है। लेसन नंबर मैं इसलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि हम कौन सा लेसन कर रहे हैं, और जब हम आपका वर्क चेक करेंगे उस टाइम पर भी हम लोग ये चीज़ लाजमी नोटिस करेंगे कि आप लोगों ने लेसन नंबर मेंशन किया है या नहीं। पेज नंबर है 23 एंड 28। अब यहाँ पर लिखेंगे आप लोग ट्रांसलेशन पैराग्राफ। पैराग्राफ GRAPH, ट्रांसलेशन पैराग्राफ। ठीक हो गया। अब पैटर्न देख लें आप लोग, इसी तरह से आप लोग रेडी कीजिएगा। अब आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, मेरे साथ साथ याद करेंगे। सबसे पहले आप लोग देखें इसमें मुश्किल वर्ड हैं, ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ। ये लेसन नंबर 4 लाइफ साइकिल यानी कि दौरे ज़िंदगी। अब इसकी ट्रांसलेशन की बारी है जो कि आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। पढ़ेंगे मेरे साथ साथ। एज़ वी नो ऑल एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। जैसा कि हम जानते हैं तमाम जानवर जानदार चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स का मतलब क्या है, जानदार चीज़ें। एज़ वी नो का मतलब जानते। ऑल एनिमल्स तमाम जानवर जानदार चीज़ें हैं। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, जानदार नस्ल बढ़ा सकते हैं। जानदार नस्ल बढ़ा सकते हैं। रिप्रोड्यूस नस्ल बढ़ाना। कैन का मतलब क्या होता है, सकता, सकते। दे मेक मोर लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड, ये अपनी तरह के और जानदार पैदा करते हैं। दे मेक मोर का मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा। लिविंग थिंग्स जानदार, ऑफ द सेम काइंड उसी किस्म के या अपनी नस्ल के, ये अपनी तरह के और जानदार पैदा करते हैं। विद द पैसेज ऑफ ए टाइम ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड डाई, वक्त गुजरने के साथ साथ तमाम जानदार चीज़ें बढ़ती हैं और मर जाती हैं। अब यहाँ पर रुकिएगा। विद द पैसेज वक्त गुजरने के साथ, ऑफ टाइम ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो बढ़ती हैं या नशोनुमा पाती हैं, डाई मर जाती हैं। ऑल द स्टेजेस ऑफ ए लिविंग थिंग्स। अब देखें यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जानदार चीज़ें के मराहिल। स्टेजेस का मतलब क्या है, मराहिल, स्टेजेस मराहिल। फ्रॉम यंग वंस टू ओल्ड इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। जानदार चीज़ों के मराहिल, तमाम मराहिल जवान होने से बूढ़े होने तक दौरे ज़िंदगी कहलाते हैं। अब मैंने जिस तरह आपको बताया था कि एक यंग फ़िश है, यंग फ़िश से क्या है, वो फिर एग्स देती है, एग से फिर क्या, फ्राई से फिर वो एक और यंग फ़िश बनती है,
जो बड़ी फिश से स्मॉल होती है, यानी कि एडल्ट फिश से स्मॉल होती है थोड़ी। उसके बाद वो भी खाद खुराक खाते हुए एक अडल्ट फिश बन जाती है। उसी तरह से प्रोसीजर चलता हुआ फिर वो एग्स पर आता है, एग से फिर फ्राई, यानी कि ये प्रोसीजर चलता रहता है। यानी कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक ये सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले को क्या कहते हैं? लाइफ साइकिल। Most of the animals like fish, mammals, reptiles and birds have very simple life cycle. सिंपल लाइफ साइकिल। बहुत से जानवर जैसा कि मछली, मिमालिया जानवर, रेंगने वाले जानवर और परिंदे एक सादा ज़िंदगी रखते हैं। एक सादा ज़िंदगी रखते हैं। मैमल्स, मिमालिया जानवर जो जिनके जिस्म पर बाल होते हैं और जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। रेप्टाइल्स रेंगने वाले होते हैं। बर्ड्स जो होते हैं आपको पता है उड़ने वाले। सिंपल यानी कि सादा दौरे ज़िंदगी रखते हैं। ठीक है, ये आपने इसी तरह से याद करना है। अब नेक्स्ट आपका ट्रांसलेशन पैराग्राफ है, लेसन नंबर 5। ये जो मैंने आपको बताया था ट्रांसलेशन पैराग्राफ, ये पेज नंबर 23 पर था। अब ये वाला जो पैराग्राफ है लेसन नंबर 5 का, पेज नंबर है आपका, पेज नंबर है 28। ठीक है, ये मैं आपको लिखना बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरह से इसको लिखना है मेरे साथ साथ। अब आप लोग चलें लिखें इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल पेंसिल का लेड आप लोग बिल्कुल बारीक कर लें इसी तरह से, और आप लोग ट्रांसलेशंस की हेडिंग देंगे, डॉटेड फॉर्म में इसको लिखेंगे बेटा मेरे साथ साथ। फर्स्ट लाइन है इसकी, ऑल मैटर्स कैन बी क्लासिफाइड। अब ये क्या है? पेज नंबर 28 की मैं ट्रांसलेशन करवा रही हूँ आपको, यानी कि लेसन नंबर 5 की। अब यहाँ आप लिखेंगे, यही पैटर्न है, बार बार कोई पैटर्न चेंज नहीं हुआ आपका। ऑल मैटर्स, MEATTERS, ऑल मैटर्स के बाद डॉट लगाकर लास्ट वर्ड है उसका लिक्विड वाटर, LIQUID, लिक्विड वाटर। पेंसिल का लेड हमेशा बारीक रखा करें, राइटिंग नीट आती है इससे। All matters can be classified into one of the three forms, solid, liquid and gas। तमाम मादों की, all matters क्या है? तमाम मादों की 3 हिस्सों में ग्रोहबंदी की जा सकती है। अब यहाँ पर लिखेंगे, लफ्ज़ों को बड़ा रखिएगा 1 फिंगर गैप के साथ। तमाम मादों की, गोलाई वाले वर्ड देख लें, इसी तरह से आप लोगों ने रखने हैं। तमाम मादों की 3 हिस्सों के ऊपर शर्त, ग्रोहबंदी। क्लासिफाइड का मतलब क्या है? ग्रोहबंदी वर्ड इकट्ठा आएगा, बेनुन बन दाल छोटी दी, ग्रोहबंदी की जा सकती है। की जा सकती है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे, ऑल द मैटर्स हैव 2 बेसिक प्रॉपर्टीज लाइक दे हैव वेट एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। अब इस लाइन का देखेंगे, ठोस माया गैस तमाम मादे 2 खुसूसियात रखते हैं, जैसा कि ये वज़न रखते हैं, जैसा कि ये वज़न रखते हैं, और जगह घेरते हैं। सम स्पेस, जगह घेरना, ऑक्यूपाई जगह घेरना। अब यहाँ पर लिखेंगे आप, तमाम मादे 2 खुसूसियात रखते हैं। तमाम मादे 2 खुसूसियात यानी कि खूबियाँ, तमाम मादे 2 खुसूसियात रखते हैं। तमाम मादे 2 खुसूसियात रखते हैं, जैसा कि ये वज़न रखते हैं। जैसा कि 4 सिले जीम ये सिनल सा, जैसा कि ये वज़न रखते हैं, वज़न रखते हैं और जगह घेरते हैं, और जगह घेरते हैं। ठीक हो गया।
जैसा कि ये वज़न रखते हैं और जगह घेरते हैं। अब नेक्स्ट लाइन देखेंगे, दीज 3 different states of a matter can be changed from one state into other. For example, ice melts to produce liquid water. Ice melt to produce liquid water. अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? ये तीन मुख्तलिफ हालतें मादे को एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकती है। मिसाल के तौर पर बर्फ़ पिघल कर, आइस मेल्ट्स टू प्रोड्यूस लिक्विड वाटर, बर्फ़ पिघल कर क्या बनती है? पानी। अब यहाँ लिखेंगे आप लोग, ये 3 मुख्तलिफ हालतें, थोड़ी मुश्किल ट्रांसलेशन है, बार बार कीजिएगा। ये 3 मुख्तलिफ, लाइन के ऊपर वाले वर्ड देख लें, बिल्कुल मैं सीधे ही लिख रही हूँ, स्ट्रेट। ये 3 मुख्तलिफ हालतें, ये लिफाल लाम तो ये ते हालतें, 3 सिरे, मादे को एक हालत से दूसरी हालत से दूसरी हालत में तब्दील कर सकती है, मिसाल के तौर पर अब इसकी एग्जांपल दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर बर्फ़ पिघल कर, आइस मेल्ट्स, पिघल पे गाफ लाम, पिघल 2 आंखों वाला है, पानी बनता, बेनुन बन तेलता बनता है। ठीक हो गया। आप लोगों ने ये इसी तरह से करनी है। ये मैंने आप लोगों को लेसन नंबर 5 की ट्रांसलेशन पेज नंबर 28 पर जो है, ये मैंने आप लोगों को वो लिखना बताई है। मैंने पहले आप लोगों को बताया लेसन नंबर 4 का ट्रांसलेशन मैंने आपको पढ़ाई, वो भी आप लोग इसी तरह से लिखिएगा। ये ट्रांसलेशन नंबर 2 थी। ठीक हो गया बेटा। इसी तरह से आप लोग डेट पुट कीजिएगा नीट राइटिंग में करते हुए। अच्छे से याद करें, बार बार याद करें। अगर नहीं याद होता तो थोड़ा थोड़ा करके याद करें, 1 लाइन करके याद करें। उसके बाद ओरली करें, फिर उसके बाद आप लोग रिटन फॉर्म में इसको लिखें। ऑल द बेस्ट बेटा।